अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल EDUN इन्फो को देखने का बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए बेहतरीन इखलाकी कहानियाँ, इस्लामी कहानियाँ और मज़ाहिया कहानियाँ लेकर आए हैं। अच्छी अच्छी कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। अम्मा ये हाशिर तो रास्ते में जो भी फौजी की गाड़ी नजर आती है उन्हें खड़ा होकर सल्यूट करने लग जाता है। क्यों सल्यूट करते हो ये बताओ हाशिर? माँ हाशिर से पूछती है। अम्मा इसलिए करता हूँ कि हमारे मुल्क व कौम की हिफाजत करते हैं। खुद ही तो आप बताती हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो फौजी हमारी सरहदों पर खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं और हम सुकून से सो रहे होते हैं, तो फौजियों को सल्यूट तो करना चाहिए ना। हाशिर मासूमियत से बोलता है। अच्छा तो तुम इस वजह से उन्हें सल्यूट करते हो? माँ प्यार देते हुए कहती है। कुछ दिन बाद हाशिर और उसकी माँ बाजार जाते हैं। हाशिर फौजियों की वर्दी देखकर माँ से जिद करता है कि मुझे ये वर्दी लेकर दो। हाशिर मेरे पास अभी पैसे नहीं, मैं तुम्हें जरूर दिलवा दूंगी। वो हाशिर की उंगली पकड़कर इसको साथ लेकर आती है, लेकिन वो पीछे मुड़कर वर्दी को देखता जाता है। माँ इसका बैग चेक कर रही होती है तो एक छोटी सी कॉपी में अफवाज पाकिस्तान और जनरल के स्टिकर लगाए होते हैं। माँ को हाशिर पे बहुत प्यार आता है। माँ हाशिर को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। अम्मा मुझे आर्मी के स्कूल जाना है, पर बेटा इस स्कूल की फीस में अदा नहीं कर सकती। 1 मिनट, हाशिर कहता है और अपना मनी बॉक्स लाकर बेड पर रख देता है जिसमें कुछ सिक्के होते हैं। अम्मा मैं फौजी वर्दी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, पर अब मुझे उन पैसों से आर्मी स्कूल दाखिल करवा दे। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बच्चे का माथा चूमती है। अच्छा बच्चे, मैं तुम्हें जरूर दाखिल करवा दूंगी, तुम फिक्र ना करो। स्कूल वापसी पर हाशिर की बहन अपना मनी बॉक्स लेकर माँ के पास आई। अम्मा आप इन पैसों से हाशिर को आर्मी स्कूल दाखिल करवा आए? नहीं बेटी, मैं ये तुमसे नहीं ले सकती। पर क्यों अम्मा? क्या मेरा भाई नहीं? पर बेटी तुम ये पैसे अपनी चीजों के लिए जमा करती हो, वो भी स्कूल में भूखी रहकर। बेटी को साथ लगाते हुए, और वैसे भी इतने पैसों में स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता। बेटी अम्मा स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकते हाशिर को, तो क्या हुआ? फौजी वर्दी तो लेकर दे सकते हैं ना। इतनी देर में हाशिर ने टीवी लगाया जहां जनरल साहब अपने एजाज में होने वाले इशाया की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मासूम हाशिर अपने नन्हे गालों पर हाथ रखकर बड़े इन्हिमाक से उनकी बातें सुनने लगा। वो कह रहे थे, मेरे जवानों और मुल्क और कौम के रहनुमाओं, हमारे मुल्क को दहशतगर्द अनासिर का खतरा है। मेरे साथियों, हम मुसलमान हैं और फरमान खुदाबंदी है कि हक की खातिर लड़ो। इस दहशतगर्दी को हमने अपने मुल्क से अलिफा के कर जड़ से खत्म करना है। इतने में इसकी बहन कमरे में आती है और कहती है, ये देखो हाशिर तुम्हारे लिए क्या आया है। कुछ देर बाद हाशिर शीशे में फौजी वर्दी पहने खड़ा था। अम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत प्यारा। माँ इसे प्यार करती है। वो माँ को जबरदस्त तरीके से सल्यूट करता है। कुछ दिन बाद माँ कमरे में आधी रात को आती है तो हाशिर पढ़ रहा होता है। वो कहती है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है? हाशिर कहता है, माँ जी मास्टर साहिब कहते हैं कि जब खूब पढ़ोगे तो ही अच्छे इंसान बन पाओगे। क्या अम्मा मैं अच्छा इंसान बन पाऊंगा जैसे हमारे फौजी अच्छे इंसान हैं, हमारी हिफाजत करते हैं? इंशाअल्लाह जरूर। कुछ दिन बाद मास्टर साहिब हाशिर की माँ को स्कूल आने का कहते हैं। जी मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि स्कूल में ब्रेक टाइम जब सब बच्चे खाने में और खेल कूद में मसरूफ होते हैं, आपका बेटा हाशिर खामोशी से एक तरफ बैठा रहता है। आज तो इसने हम सब को हैरान कर दिया। हम सब असातिज़ा लान में बैठे हुए थे कि हमारे स्कूल में लगा परचम हादसाती तौर पर हुआ के साथ नीचे गिरने वाला था कि हाशिर ने अपने छोटे कदमों से भागते हुए परचम को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने नन्हे हाथों से थाम लिया, फिर उसे चूमा और अपनी आंखों के साथ लगाकर सीने से लगाते हुए हमारे पास लाकर अदब से दे दिया। क्लास का बच्चा और इसमें वतन के लिए इतना जज्बा। प्रिंसिपल हैरत से बोलता है। इसकी वालिदा कहती हैं, जी ऐसा ही है, इसे वतन से मोहब्बत के अलावा अफवाज पाकिस्तान से भी बहुत प्यार है।
इसलिए आर्मी स्कूल दाखिल होना चाहता है, पर अब तो जानते हैं इसके वालिद के गुजर जाने के बाद मेरे इतनी वसाइल नहीं। अगर आप 12 ना माने तो मैं इसका दाखिला करवा सकता हूँ और फीस की भी आप फिक्र न करें। पर मास्टर साहिब, लेकिन आप इनकार न करें बहन, मैं बे औलाद हूँ। अगर मैं इस बच्चे के लिए कुछ कर सकूँ तो मैं समझूंगा अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया। आज तो हाशिर बेहद खुश था क्योंकि इसका आर्मी स्कूल में दाखिला हो गया था और नमाज पढ़ने के बाद हाशिर ने दुआ भी की, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ जी, आपने मुझे आर्मी स्कूल दाखिल करवा दिया। मैं ज़रूर एक दिन अच्छा फौजी बनूंगा। अल्लाह अपने हमेशा मेरे साथ रहना है। उम्मी कहती हैं अल्लाह का साथ हो तो सब आसान हो जाता है। बहन कमरे में आती है तो देखती है कि हाशिर के नन्हे हाथों पर आंसू गिर रहे होते हैं। बहन परेशानी से हाथों को चूमते हुए परेशानी से पूछती है, हाशिर रो क्यों रहे हो? हाशिर मुस्कुराते हुए, नहीं आपी, मैं तो खुश हो रहा हूँ कि मेरा आर्मी स्कूल में दाखिला हो गया। आपी, मैं फौजी बनकर आपको सारी चीजें ला कर दूंगा जो आप चाहती हैं। पेंट, कलर्स, बुशेस। हाँ मेरे प्यारे भाई, चलो आ जाओ खाना खाते हैं। जज्बा। कुछ दिन बाद हाशिर टीवी देख रहा होता है। इसमें ऐड चल रही होती है कि अवाम को मतला किया जाता है। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र अपने अर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेते रही कोई मशकूक अफराद, लावारिस बैग, गैर कानूनी सरगर्मियां नजर आएं तो 15 पर कॉल करके इत्तला दे। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नश्र किया गया है। थोड़ी देर बाद मामा ने कहा, हाशिर जाओ बेटा, सामने दुकान से मुझे दूध का पैकेट ला दो। जी अम्मा। हाशिर रिमोट से टीवी को बंद करता है और दुकान से दूध लेने चला जाता है। हाशिर दूध लेकर मासूमाना अंदाज से घर की तरफ वापस आ रहा होता है तो देखता है कि एक मशकूक आदमी जिसने अपने मुंह को कपड़े से लपेटा होता है और एक बोसीदा सी इमारत जो कि काफी अरसे से बंद होती है और बाहर ताला लगा होता है, इसके अंदर जाता है। हाशिर को वो ऐड याद आती है जो अभी अभी सुनकर आ रहा था। वो डरते हुए और छप कर देखता है कि कुछ और आदमी आते हैं और इस बोसीदा इमारत की खिड़की में से अंदर गए आदमी को चीजें पकड़ा रहे होते हैं। हाशिर जल्दी से घर आता है और अपने कमरे में आकर कॉल करता है, ऐसे जैसे आर्मी स्कूल का स्टूडेंट नहीं कोई फौजी हो। डरे हुए अंदाज में लेकिन रोब के साथ में, आर्मी स्कूल से बात कर रहा हूँ, कुछ मशकूक लोग हमारे घर के पास हैं। जी हमारे घर का एड्रेस नोट करें। कुछ देर बाद पुलिस की भारी नफरी हाशिर की मदद से ऐसे दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लेती है जो मुल्क को तबाह करने के लिए कई मंसूबे बना रहे होते हैं और हुकूमत को मतलूब भी होते हैं। जब ये खबर मीडिया तक पहुंचती है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मुल्क को एक बहुत बड़ी बताही से बचाया है तो ये खबर हर चैनल की हेडलाइन बन जाती है। हुकूमत बच्चे की इस कारकर्दगी पर उसे इनाम देती है। मीडिया का एक चैनल बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। बच्चा इंटरव्यू में कहता है, मुझे फौज पाकिस्तान से बहुत प्यार है और उनसे मिलने का शौक भी, खास तौर पर जनरल साहिब से। दूसरी तरफ जनरल साहिब भी बच्चे का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि एक होनहार और बहादुर बच्चा फौज से मिलने का शौक रखता है तो बच्चे की इस ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए अपने सेक्टर, अपने ऑफिस में खास दावत देते हैं जहां मीडिया वाले भी साथ होते हैं और हाशिर भी खरीदी हुई वो वर्दी पहनकर आता है। बच्चे को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। हाशिर भी जनरल को जाकर सलीके और तरीके से सल्यूट करता है। ये देखकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिन बाद वालिदा मास्टर साहिब के स्कूल उनके ऑफिस उनसे मिलने जाती है। आपको बहुत मुबारक हो बहन। और मास्टर साहिब कुछ सोचते हुए कहते हैं कि हाशिर का ये ख्वाब पूरा होना इसके जज्बे को जाहिर करता है जो उसके अंदर वतन की मोहब्बत में कूट कूट कर भरा है। अगर जज्बा सच्चा हो तो खुली आंखों से देखे ख्वाब भी सच्चे हो जाते हैं। जी मास्टर साहिब अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो जनरल साहिब ने इसकी तालीम और तरतीब की जिम्मेदारी भी खुद अलिफाते ली है, पर मास्टर साहिब अब की हाशिर के लिए मेहनत व काविश में और हाशिर कभी नहीं भुला सकते। ये हाशिर को बतौर इनाम हुकूमत की तरफ से मिला है। खाकी रंग का लिफाफा आगे करते हुए, मास्टर बहन ये आपने क्या कह दिया? मास्टर कुर्सी से खड़ा हो जाता है। ये कहकर मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया है। हाशिर की मदद मैंने किसी लालच में नहीं बल्कि इसके जज्बा को सराहते हुए की और एक उस्ताद होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि एक होनहार तालिब इल्म को इसकी मंजिल तक पहुंचाऊं।
اب یہ پیسے اس کے اچھے مستقبل کے لیے محفوظ رکھیں۔ ماسٹر صاحب جہاں اب جیسے عظیم اساتذہ موجود ہوں گے وہاں ایسے ہونہار بچے ملک کا مستقبل ضرور بنیں گے۔ 20 سال بعد حاشر میجر حاشر عبدالوہاب بن چکا تھا۔ حاشر کو اپنے جذبے کا پھل مل گیا۔